क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा भी समय था जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान गुरु था, जब दूर दूर देशों से लोग हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ पढ़ने के लिए भारत आते थे। आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी जगह जो अब सिर्फ खंडरों में बदल चुकी है। ये कहानी है नालंदा यूनिवर्सिटी की। बहुत समय पहले की बात है। भारत में गुप्त वंश का शासन था। उस समय एक महान राजा हुए कुमारगुप्त वन। उन्होंने एक सपना देखा, एक ऐसा स्थान बनाने का जहां ज्ञान को सबसे ऊपर रखा जाए। और बस उसी सपने से जन्म हुआ नालंदा विश्वविद्यालय का। धीरे धीरे ये जगह केवल एक विद्यालय नहीं रही, ये ज्ञान का मंदिर बन गई। समय बीतता गया और नालंदा की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, हर जगह से छात्र यहां आने लगे। उनमें से एक थे ज़ुआंगज़ैंग। कहते हैं कि उन्होंने हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ इसलिए तय किया ताकि वो नालंदा में पढ़ सकें। जब वे यहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो उनकी कल्पना से भी परे था। नालंदा कोई साधारण जगह नहीं थी। यहां करीब 10,000 छात्र और 2,000 गुरु रहते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही छात्र ध्यान में बैठ जाते। फिर शुरू होती थी ज्ञान की यात्रा। यहाँ केवल किताबें नहीं पढ़ाई जाती थीं, यहाँ सोचने की कला सिखाई जाती थी। यहाँ पढ़ाने वाले आचार्य भी साधारण नहीं थे, जैसे आर्यभट्ट और नागार्जुन। उनकी बातों में ऐसा जादू था कि छात्र घंटों सुनते रहते। लेकिन नालंदा की सबसे खास चीज क्या थी जानते हैं? उसका विशाल पुस्तकालय, इतना बड़ा कि उसमें लाखों किताबें थीं। 3 बड़े भवन, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। कहा जाता है कि वहां ऐसा कोई विषय नहीं था जिसकी किताब आपको ना मिले। ज्ञान का ऐसा भंडार दुनिया में कहीं और नहीं था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। नालंदा की कहानी में भी एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 12वीं शताब्दी, जब एक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला कर दिया। उसने न सिर्फ इस महान विश्वविद्यालय को नष्ट किया, बल्कि हजारों निर्दोष लोगों की जान भी ले ली। और फिर उसने आग लगा दी। कहते हैं वो आग कई महीनों तक जलती रही, क्योंकि किताबें इतनी ज्यादा थीं कि उनका जलना खत्म ही नहीं हो रहा था। सोचिए, जहां कभी ज्ञान की रोशनी थी, वहां अब सिर्फ राख बची थी। जहां हजारों छात्र पढ़ते थे, वहां अब सन्नाटा था। नालंदा अब सिर्फ एक याद बन चुका था। लेकिन क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि ज्ञान कभी मरता नहीं। सदियों बाद इसी धरती पर फिर से एक नई शुरुआत हुई। आज फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को जीवित किया गया है। अब फिर से यहां छात्र आते हैं, फिर से ज्ञान की बातें होती हैं। नालंदा हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, और अगर हम अपनी विरासत की रक्षा नहीं करेंगे तो एक दिन वो सिर्फ कहानियों में रह जाएगी। लेकिन जब तक हम सीखते रहेंगे, तब तक नालंदा कभी नहीं मरेगा। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वो एक सपना था, और सपने कभी नहीं मरते।